हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग वर्दी सीरीज करेंगे। वर्दी सीरीज में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है ना जी। अभी तक हम लोग इस सीरीज में 18 क्लास कर चुके हैं। आज इसका अगला क्लास जो है, आज का जो क्लास है 19वां क्लास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यहाँ से हम जितने भी पीछे के वर्षों में एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछा गया वही सब क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं ना जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें ये फायदा होगा कि एक तो हमें ये समझ में आ जाएगा जी किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन ले रहा है, कहाँ कहाँ चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। पैटर्न समझ में आ जाएगा एग्जाम का, और जो एग्जाम को समझ गया उसका एग्जाम तो निकलना ही निकलना है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए। आइए हमारे साथ चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन के साथ आपका सोल्यूशन कराते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। 12 रुपया खर्च किया है और 15 पेंसिल खरीद लिया किसी दुकानदार ने, और जब वो बेचने जा रहा है तो वो 15 का पेंसिल खरीदा था ना जी। पेंसिल कितना खरीदा था? 15 बेच नहीं रहा है, बेच रहा है सिर्फ 12, लेकिन उसको रुपया जो है 15 रुपया कमा लिया। यानी कि बेचते टाइम देखिए 15 पीस पेंसिल खरीदा था कितने रुपए में? 12 रुपया में। और जब बेच रहा है तो 15 नहीं बेच रहा है, ये सीपी है। बेचने के लिए जब गया तो सिर्फ 12 पीस बेचा और कितना रुपया कमा लिया? 15 रुपया। एक बात बताइए, खरीदा कितना था? 15। तो अभी तो ये बचत हो गया ना इसके पास, 12 ही को बेचा है, यानी कि 3 वो अभी भी बचा है, तो वो बेचेगा तो उसका प्रॉफिट ही हुआ। और रुपया जो है 12 रुपया में खरीदा था, 15 रुपया कमा चुका है, यानी कि 3 रुपया ऑलरेडी फायदा हो चुका है। 3 रुपया फायदा हो गया किसमें? रुपया में 3 को फायदा हो गया, और वस्तु में यानी कि पेंसिल भी 3 को बचा कर रखा है। अब वो जितना भी बेचेगा उसको फायदा ही फायदा होने वाला। तो जब ऐसा प्रश्न होता है तो काम ये करना है कि जितना खरीदा है उतना बेचवाइए, जितना खरीदा है उतना बेचवाइए। इससे ये पता चलेगा कि उसको कुल कितना रुपया का फायदा हुआ। यानी कितना खरीदा है जी? 15 पीस खरीदा है। कितना में खरीदा है? 12 रुपए में, है ना जी। अच्छा, ये कितना बेचा है? एसपी से मतलब है ना जी, हम एसपी से, क्योंकि खरीदा है तो दिख रहा है ना जी, खरीदा है वो तो दिख रहा है। कितना बेचा है? 12 पीस। कितने रुपए में बेचा है? 15 रुपए में। एक बात बताइए, जब 15 रुपया बेचा है 12 को, तो अगर वो पूरा का पूरा बेचता, कितना बेचता? 15 को। जितना वो खरीदा है वो टोटल का टोटल अगर बेचता तो उसको कितना रुपया मिलता है ना जी। पी से पी गया, ये हो जाएगा 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में। 15 पचे 75 75 बटा 4। ये उसका फायदा हो गया है ना जी। 75 बटा 4 रुपया फायदा हुआ। यानी कि इसको अगर रुपया में ले जाए, काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 9 36, 18 बार में, 8 चौके 32, 3 बच जाएगा, और 7 चौके 28, 4 पचे 20। हाँ जी, 18 रुपया 75 पैसा में बेचा है। कितना रुपया बेचा है जी? 18 रुपया 75 पैसा में। ये सीपी और ये एसपी उधर का है ना जी। ये सीपी यहाँ का है और एसपी यहाँ का है। हाँ जी, कितना रुपया में बेचा है? 18 रुपया 75 पैसा में। खरीदा कितना में था? मात्र 12 रुपये में। तो 12 रुपये में खरीद कर 18 रुपया 75 पैसा में बेच दिया। कितना खरीदा था? 15 पेंसिल खरीदा था। बेचा कितना है? 15 पेंसिल हमने बेचवा दिया उसी रेट से, तो उसको 18 रुपया 75 पैसा मिला। एक बात बताइए, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सीपी है अपना, सीपी है 12 रुपया और एसपी हो गया कितना? 18.75 रुपया। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ जी? कितना का लाभ हो गया? 6.75 का, यानी कि 6.75 रुपया का लाभ हुआ। और कितने से? सिर्फ 12 रुपए से। कितने से? सिर्फ 12 रुपए से। ये दशमलव हटा, 2 जीरो यहाँ आया और गुने 100 प्रतिशत के लिए, है ना जी। 12 पचे 60, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 12 छक 72, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 12 दूनी का 24 और 12 25। हाँ जी,
कितना गया 56.25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। ये रहा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नोट कीजिए, समझ में आया, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 3:5 इक्वल टू x इज टू 75 तो x का मान क्या होगा। 3:5 बराबर x अनुपात 7:5 हो तो x का मान क्या होगा, है ना जी। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जब हम आपको रेशियो पढ़ा रहे थे ना, जब रेशियो पढ़ा रहे थे वहां आपको एक चीज बताया हमने कि अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब होता है बराबर, अनुपात का मतलब होता है भागा। तो ये सब कब प्रयोग करेंगे, इसीलिए तो इसी दिन के लिए तो बताया कि 3, जैसे यहाँ है 3:5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5। अच्छा जी, बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, कोई बात नहीं। x अनुपात क्या है, x अनुपात 75, तो x बटा क्या लिख सकते हैं, 75, है ना जी। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ काट देना है, कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए तो 5 से कटेगा, ये 5 से 15 बार में, और ये 15 से 3 गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, 15×3 = 45, 45 बराबर x। और x का ही तो वैल्यू पूछा है, किसका मान पूछ रहा है कि x का मान कितना हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, 15 मजदूरों में 12,600 रुपया बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करती है और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है। अच्छा ये देखिए, टोटल मजदूर कितने हैं जी, 15 मजदूर है। मजदूरों की संख्या कितनी है, 15 मजदूर। हाँ जी, टोटल मजदूर कितने हैं, 15। बोल क्या रहा है कि इसमें अनुपात दिया हुआ है, किसका, प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना, यानी कि फीमेल, ठीक है, फीमेल और बॉय, या वुमेन कर लेते हैं, ठीक है, वुमेन, वुमेन और बॉय, यानी कि महिला और लड़के, इनका जो अनुपात है क्या दिया हुआ है जी। महिला जो है 3 गुना का काम करती है, महिला जो है 3 गुना, किससे, लड़का से, यानी लड़का का 1 है अनुपात, तो महिला का कितना है, 3 है। फिर क्या बोला है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना, यानी कि जो मैन है वो लड़का के कितना है जी, 7 गुना है, यह अनुपात हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ बात है, पहले तो हम ये करेंगे कि तीनों का अनुपात ले लें, महिला का, लड़के का और मैन का, इन तीनों का एक साथ में अनुपात कितना है। अभी तो ये अनुपात ही सीधा नहीं है, क्योंकि हमने बताया आपको कि पहला अनुपात जहां पर खत्म होता है वहीं से दूसरा अनुपात शुरू होता है। अब इस प्रश्न में पहला अनुपात तो खत्म हो रहा है बी पर, लेकिन दूसरा अनुपात शुरू नहीं हो रहा है बी से, लेकिन उसमें बी है जरूर, ठीक है, बच्चे हैं, लड़का है, वह है इसमें, तो वह लेकिन कहाँ होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। इसको क्या करेंगे, हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, जो बी है इधर लेते हैं, इसको इधर करेंगे, यानी कि बी इधर आ जाएगा और एम को इधर कर देंगे, क्या चल जाएगा, एम इधर। तो जैसे ये अदल बदल हो गया, बदल गया, तो वैसे ही ये भी बदल जाएगा। अब ये जो अपना अनुपात है, ये जो अपना अनुपात है किस चीज का, W/Y, ठीक है, 3:1, और Y/मैन, ये कितना हो जाएगा, 1:7। अब यहां से अपना क्या निकल के आएगा, W, B और M, यानी कि वुमेन, बॉय और मैन, यानी कि स्त्री यानी कि औरत, बॉय यानी कि लड़का और एम मैन यानी कि पुरुष। कितना है जी अनुपात, 3 एकम 3 और 1 का 1 और 7 का 7। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि पुरुष जो है वो 7 गो है,
तो पुरुष तो कितना है जी 7 गो, तो पहले इसका अनुपात कितना है 7, अनुपात कितना है जी 7। हाँ जी महिला कितनी है, पुरुष का जो होना चाहिए ना उसमें 7 पुरुष हैं, तो ए का कितना है 7 गो, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अच्छा जी महिला कितनी है 3, तो ए गो 3 कितना है 3 तरीका 9। अच्छा जी अब बच्चा कितना है जी, लड़के कितने हैं 5, तो एक पर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इन तीनों का। अब क्या बोल रहा है कि इन तीनों को बांटना है कितना में 12,600 में, 9 5 और 49, 49 गो और 9 गो 58 गो और 5 गो 63, और 63 पर दिया है 126, यानी कि इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 63, 63 पर कितना दिया है 126 डबल जीरो, ये कट जाएगा, ये 63 से 2 बार में, यानी कि एक पर कितना हो गया 200, यानी कि एक को 200 रुपया मिल रहा है इस अनुपात में। अब किसका पूछ रहा है, तो प्रत्येक महीले का हिस्सा कितना है, एक महीले का हिस्सा पूछ रहा है, महिला महिला यानी कि वुमेन कितना है 9, तो 9 पर कितना हो जाएगा जी 1800, ठीक है। लेकिन 1800 तो पूरा का पूरा महिला हो गई ना जी, एक महिला का पूछा है, तो यहां से हम एक महिला का अनुपात कितना था 3 ना जी, एक महिला का अनुपात 3 था, तो जब एक पर 200 है एक पर 200, तो 3 पर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्लियर है। 1 रुपया में 2 टॉफी, तो 3 रुपया में 6 टॉफी, यानी कि एक पर 200, तो 3 पर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यहां भी कर सकते थे, यहां भी देखिए ये अगर पूछेगा कि कुल महिला लोगों को कितना मिल रहा है, तो 1800 हो जाता, क्योंकि 9 हो जाता। एओ का पूछ रहा है, तो एओ का तो 3 है ना जी, तो यहाँ से 3 से निकाल लीजिए, 3 पर यहाँ 3 से गुना और 1 से भाग, ये तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3 पर 600, ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना जी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिए, समझ में आया, चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा जी देखिए, एक घन है ना जी, एक घन है, और घन में क्या होता है कि घन के जो सभी भुजा है आपस में बराबर होते हैं, घन का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, और जो इसका विकर्ण है, जो सबसे लंबा विकर्ण है, अब इसमें 2 प्रकार का विकर्ण बनेगा, एक तो पहले घन में 6 फलक होते हैं, है ना जी, 6 सतह होते हैं, तो जब 6 सतह होंगे, तो 6 सतह से एक सतह पर 2 बनेगा ना विकर्ण, तो वो सतह वाला विकर्ण हो जाएगा। लेकिन घन में बोला है कि सबसे लंबा जो विकर्ण होगा वो क्या होगा कि एक कोने से उसी सतह के दूसरे कोने पर नहीं, पूरा का पूरा वो जो सबसे लंबा कोण बनेगा उसको विकर्ण बोलेंगे, है ना जी। तो होता क्या है कि घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का जो विकर्ण होता है ये होता है √3 इंटू भुजा, क्या होता है √3 इंटू भुजा, या फिर लिख सकते हैं √3 इंटू ए, √3 है ना जी, √3 ऐसे भी लिख सकते हैं √3 है। अब घन का जो विकर्ण है वो दिया हुआ है, घन का जो विकर्ण है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया जी 6√3 सेंटीमीटर। अब यहां से जब हम रखेंगे इसको पुट करेंगे 6√3 इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, है ना जी सेंटीमीटर इक्वल टू √3a, तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा ए इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये घन है, इस घन का जो एक भुजा है वो कितने का है 6 सेंटीमीटर का है। तो इसका आयतन पूछा है, आयतन बराबर क्या होता है जी, आयतन बराबर होता है ए क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, आयतन बराबर भुजा क्यू, तो ए का मान यानी भुजा का मान कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 का क्यू कर देंगे, 6 का क्यू कितना हो जाएगा जी 216, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर घन, यानी घन सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये होगा आंसर, है ना जी, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, उतारिए।
अगला प्रश्न है, मेहुल 5,60,000 में एक कार खरीदता है। वह इसे पुनः निर्मित करता है और अंततः इसे 6,40,000 में बेचता है। कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि है, कितना है ये पूछ रहा है। आइए, अच्छा उसका सीपी कितना है जी? क्रय मूल्य कितना है? 5,60,000। सीपी है 5,60,000 रुपया। अच्छा जी, और बेच कितना हो रहा है? बेच रहा है, एसपी दिया हुआ है 6,40,000, 6,40,000 रुपया में। एक बात बताइए, जितना मैं खरीदा था उससे बढ़ाकर बेच रहा है, यानी कि मूल्य में वृद्धि तो हुआ है। कितना हुआ है ये बताइए। अगर ये देखा जाए कि कितने का वृद्धि हो गया तो वृद्धि जो है, लाभ जो है आपको होगा 0,0,0,0 और 14, 8, 80,000 रुपया का लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया? 80,000 रुपया का लाभ हो गया। 80,000 रुपया का लाभ हो गया। ये जो 80,000 रुपया लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ? तो 5,60,000 रुपया पर। जब भी लाभ होता है ना, सीपी से कैलकुलेट करते हैं प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। तो हमको क्या चाहिए? प्रतिशत लाभ। तो 80,000 रुपया का लाभ कमाया है, 80,000 रुपया का लाभ कमाया है। और लागत कितनी है? कितनी लागत पर कमाया है 80,000 रुपया? तो 5,60,000 रुपया लगाया है और 80,000 रुपया का लाभ कमा लिया। अब हमको चाहिए प्रतिशत में। क्या चाहिए? प्रतिशत में। तो 100 से करेंगे गुना, है ना जी? 100 से करेंगे गुना। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और इस 2 से ये 2 चला गया, है ना जी? बच गया 800/56। कटेगा 8 से काट लेते हैं, 8 7 56, ये 8 से 100 बार में। अब ये नहीं कटने वाला, यानी कितना आ गया जी? 100/7 प्रतिशत। क्या है? लाभ है ना जी? क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो लाभ 100/7 प्रतिशत। चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन में भी दिया है, बटा में ही दिया है 100/7। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी? ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर आरव ने काम छोड़ दिया और शेष काम को अकेले दुर्गा ने 30 दिनों में पूरा किया। आरव अकेले कितने दिनों में कुल काम कर सकता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से। आइए देखिए, दो लोग हैं, कौन कौन? आरव और कौन है जी? दुर्गा। दो लोग हैं, आरव और दुर्गा। जब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उन लोगों को 33 दिनों का टाइम लगता है। 33 दिन का, है ना जी? 33 दिन का समय लगता है, तब जाकर काम खत्म होता है। उन्होंने काम तो शुरू किया, काम करना शुरू भी किया, लेकिन जैसे ही 15 दिन काम हो गया, 15 दिन काम हुआ, आरव ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया? आरव ने। तो एक बात बताइए, आरव और दुर्गा कुल कितने दिन में काम कर सकते थे? 33 दिन में। कितना दिन काम हो गया? 15 दिन। अब और कितना दिन करना बाकी रह गया था? और 18 दिन काम करते हैं तो काम 33 दिन में पूरा हो जाता। लेकिन पूरा का पूरा 33 दिन काम किया ही नहीं। काम कितना दिन किया? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। यानी कि अभी भी 18 दिन का काम शेष रह गया था। शेष कितना रह गया था? 18 दिन का काम। यानी कि अगर बात किया जाए ए और डी का, ए प्लस डी, यानी कि आरव और दुर्गा, है ना जी? आरव और दुर्गा का अगर बात किया जाए तो अगर ये लोग 18 दिन काम करते एक साथ तो काम पूरा हो जाता था, है ना जी? काम पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया नहीं, आरव ने छोड़ दिया। अब जो आरव छोड़ दिया तो अकेले कौन काम किया? दुर्गा ने काम किया। अब जब इसी 18 दिन के काम को दुर्गा ने अकेले किया तो उसको कितने दिन का समय लगा? 30 दिनों का समय लग गया। ये क्या है? टाइम। तो टाइम का रिवर्स रेशियो जो होता है हमने आपको बताया, टाइम का जो रिवर्स रेशियो होता है वो क्या होता है? इफिशियंसी होता है। जब भी टाइम 2 यूनिट में दिया हो, जब भी टाइम 2 यूनिट में दिया हो तो उसका रिवर्स कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा इफिशियंसी। ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9। अच्छा, भी और छोटा हो जाएगा, है ना जी? कट जाएगा। 6 दिन, 6 3 के 18, 6 5 36, कितना हो जाएगा जी?
5 और 3 का इफिशियंसी हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 के क्षमता से, और दुर्गा जो है वो 3 के क्षमता से काम कर रही है। दोनों मिलकर यानी कि ए और डी, दुर्गा और आरव, ये दोनों मिलकर 33 दिन काम करते तो काम पूरा हो जाता है। यानी कि जो डब्लू है अपना, यानी कि जो अपना डब्लू है 5 के क्षमता से 33 दिन काम करना पड़ता है। कितना जी? 5 के क्षमता से 33 दिन काम करना पड़ता है, तब जाकर निकलता क्या अपना डब्लू। तो कुल वर्क जो है कितना हो जाएगा 165। कुल वर्क कितना है 165। तो 165 वो कुल वर्क है, 165 टोटल वर्क है। क्या है जी? टोटल वर्क है। अब इसी 165 काम को बोल रहा है कि अगर अकेले आरव करता। अब एक बात बताइए, दुर्गा का क्षमता कितना है जी? 3 है। दुर्गा जो है 3 के क्षमता से काम कर रही है, और यहां भी तो दुर्गा है, देखिए तो यहां दुर्गा है। तो अगर इसमें हम 3 निकाल दें, दुर्गा का जो क्षमता है, दुर्गा का क्षमता कितना है? 3 है। तो दुर्गा की क्षमता को अगर अलग कर देते हैं तो कितना बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बचेगा आरव का क्षमता। तो आरव का क्षमता बचेगा कितना? 2। तो आरव की क्षमता निकल गई कि वो 2 की क्षमता से काम कर रहा था। तो अगर वो पूरा काम जो 165 काम है, पूरा का पूरा वर्क अगर 2 के क्षमता से करेगा, तो 165 वर्क को अगर 2 के क्षमता से करेगा तो 165/2 यही उसका टाइम लगेगा, यही उसका कुल समय लगेगा। यही पूछा है जी। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए तो 165/2 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है बी नॉन में, ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना जी। ये होगा आंसर। नोट कीजिए, इसको छाप लीजिए। ये अलग है। अच्छा, कितने लोग क्या करते हैं कि यही गुना कर देंगे? नहीं बाबू, ये शेष वाला है, शेष काम का है ना जी, पूरा काम का नहीं है। यानी कि जो शेष काम बचा था उसका है। पूरा काम अपना 33 दिन का था, शेष काम ये तो 15 दिन पहले भी हुआ है ना जी काम। दोनों लोग मिलकर 15 दिन काम कर चुके हैं, तब जाकर 18 दिन बचा है। तो ये 18 से गुना नहीं होगा, शेष काम से गुना नहीं होगा, पूरा काम से गुना होगा, क्योंकि पूरा का पूछा कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, 5,000 रुपया पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर, अच्छा जी, 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। 2100 रुपया में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं? आइए। अच्छा, एमपी कितना दिया है जी? एमपी कितना दिया है जी? 5,000 रुपया। कितना दिया है? 5,000 रुपया। अच्छा जी, बोल रहा है। अच्छा, 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन बराबर होता है 12 पीस। कितना होता है जी? 12 पीस। और यहाँ 1 दर्जन जोड़ी में बोला है, यानी कि एक जोड़ी में होता है 2, एक जोड़ी में 2, यानी कि 1 दर्जन में 12 पीस होता है। तो 1 दर्जन जोड़ी का बात कर रहा है ना जी, ये याद रखना है। आगे क्या बोला है कि छूट दिया है 16%, 16% छूट भी दिया है, यानी डिस्काउंट दे दिया। आगे आइए, हम बोल रहे हैं कि इस 5,000 रुपया पर 1 दर्जन जोड़ी ना जी, तो 1 दर्जन जोड़ी का यानी कि हम 12 पीस का, यानी कि हम एक जोड़ी का निकाल सकते हैं। एक जोड़ी का तो 12 से भाग करना पड़ेगा, ये कितना हो गया? एक जोड़ी का। और छूट कितना दे रहा है? 16% का। तो कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है? 100% के बराबर होता है। कोई भी धनराशि अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो इसमें जब 100% में से 16% का छूट भी तो है, तो 16% जब कम कर लेंगे तो कितना बचेगा? 84% बचेगा। अब इस 84%, ये एक जोड़ी पतलून का कीमत आएगा। क्या आ जाएगा? एक जोड़ी पतलून का कीमत, ये रुपया में है 12 × 7 = 84, 7×35 350। 350 रुपया में, 350 रुपये में एक जोड़ी पतलून मिलेगा। कितना? एक जोड़ी पतलून। क्लियर है? अब बोला है कि 2100 रुपये में कितना जोड़ी मिलेगा जब 350 में एक जोड़ी, समझिएगा इसको। हाँ जी, जब 350 में 21 जोड़ी, 350 रुपया में एक जोड़ी मिल रहा है, तो 2100 रुपया पर कितना मिलेगा, है ना जी? 2100, यानी कि यहाँ 2100 से गुना करेंगे, यहाँ 350 से करेंगे भाग, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 2100 रुपया में हमको 6 जोड़ी पतलून मिलेगा। कितना? 6 जोड़ी पतलून हमें प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यही होगा आंसर।
नोट कीजिए, बी ऑप्शन है। हाँ जी, छाप लीजिए, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्रधन 13,310 हो जाएगी यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वर्तमान धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, अच्छा जी, दिया है मिश्रधन, दिया है ए, दिया है कितना, 13,310 रुपया। अच्छा जी, अब बोल रहा है कि जो ब्याज लगेगा, ब्याज का जो दर दिया है आर जो दिया है 40%, ये वार्षिक दिया है। क्या दिया है, वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में 40% का ब्याज लगेगा। अब वार्षिक का जो मतलब होता है वार्षिक का जो मतलब होता है 12 महीना। कितना होता है जी, 12 महीना। अब क्या बोला है कि 3 तिमाही में कितना समय दिया है, टाइम कितना दिया है जी, 3 तिमाही। तिमाही का मतलब क्या हो जाएगा जी, 3-3 महीने पर। तिमाही का मतलब 3-3 महीने पर। अच्छा जी, 3 तिमाही का बात किया हुआ बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज हर तिमाही पर कैलकुलेट किया था, तो जब 12 महीना में 40%, समझिएगा 12 महीना में 40%, तो 3 महीना पर कितना प्रतिशत का ब्याज लगेगा, 3 महीना पर कितना प्रतिशत का ब्याज लगेगा, 10% का। यानी कि ब्याज का दर एक तिमाही पर कितना हो जाएगा, 10%। फिर से समझिए, बड़ा ही बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमेशा ये लड़के फंस जाते हैं यहाँ पर। देखिए, ब्याज जो है वार्षिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वार्षिक। इसका मतलब कि 12 महीने पर 40% का ब्याज दिया है। अब बोल रहा है कि तिमाही कैलकुलेट करना है, 3-3 महीने पर ब्याज लगाना है। तो भाई जब 12 महीना होगा तब ना हम 40% देंगे, हमको 3 महीने पर देना है। 3 महीना पर तो जब निकालेंगे तो 10% ही हुआ, है ना जी, 10% ही हुआ। तो 10% हर 3 महीने पर जमा करना है। और कितना बार जमा किया, 3 बार। समय कितना है, 3 बार। तो जब हम 12 महीना में 40%, तो 3 महीना में 10%। अब 10-10% का 3 टर्म हमने दिया, 10%, फिर दूसरा 10%, और फिर तीसरा 10%, है ना जी। ये अपना जमा किया, है ना जी, ये अपना ब्याज मिला। तो कितना हो गया, 10,313। एक बात बताइए, 10% का जब दो वर्ष का 2 टर्म का लेते हैं तो 10 का होता है 21, और 3 बार का होता है 33.1%। कितना होता है, 33.1%। ये होता है CI%। क्या होता है, CI प्रतिशत 33.1%। तो जहां पर ये दिया हुआ है सी ए में क्या होता है, ए में ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू क्या होता है, पी और प्लस CI, पी प्लस CI। तो ए पी कितना है, पी तो अपना 100% है, पी कितना है 100%, और CI कितना है जी 33.1%। क्लियर है, यानी कि ए जो है कितना हो गया, 133.1% हो गया। और इसी पर तो दिया है 133.1 पर 13,310 रुपया दिया है, तो 100% पर निकाल लेंगे। देखिए, 133.1% पर 13,310 रुपया, है ना जी। 100% पर निकाल लेंगे, अपना मूलधन निकल जाएगा, पी निकल जाएगा। यहाँ करेंगे 100 से गुना, और यहाँ करेंगे 133.1 ये जीरो चल जाएगा, ऊपर 10 कटेगा, तो ये कट जाएगा 10 बार में, ये कितना हो जाएगा 10,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए। समझ में आया, हाँ जी, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपने साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल क्या है।
देखिए अभी हमने जितना भी क्लास किया, वर्दी सीरीज का जितना भी क्लास हुआ, हर क्लास में औसत से प्रश्न रहा है ना जी। हर क्लास में औसत चाल पूछा है। तो देखिए हमने बताया कि जब भी औसत चाल पूछ ले, जब भी औसत चाल पूछ ले, औसत चाल, तो क्या बोला, औसत चाल बराबर हमको क्या करना है, किताब में या फिर और बाकी लोग क्या करते हैं उससे कोई ज्यादा ये नहीं है। हम जो बताते हैं, हम क्या बताते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए, ठीक है। कुल दूरी, ठीक है, और बटा कुल समय, कुल समय। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक ऐसा दूरी मान लेते हैं जो 3 भागों में बांटने के बाद जो इसका चाल है ना जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इन सबसे कटे, ताकि अपना जो घंटा है, जो टाइम है, वो टाइम भी आए, क्योंकि हमें टाइम भी चाहिए और दूरी भी चाहिए। तो क्या करते हैं कि 15, 20, 10 और 5 ऐसा एक संख्या लेते हैं, ले लेते हैं 120। क्या लेते हैं, 120 किलोमीटर दूरी मान लेते हैं। माना, माना की दूरी कितना है जी, 120 किलोमीटर। माना की दूरी है 120 किलोमीटर। अब इसको 3 बराबर भाग में बांटना है, तो 120 को 3 बराबर भाग में बांट दिया हमने। कितना कितना हो जाएगा जी 120 नहीं लेते हैं, 90 ले लेते हैं, 90। कितना ले लेते हैं, 90, 90 ले लेते हैं। चलिए इसको 90 कर लेते हैं। 3 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, होगा ना जी। 30 किलोमीटर, ये भी 30 किलोमीटर और ये भी 30 किलोमीटर। बोला है कि हम प्रश्न में क्या लिखे कि कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर हो जाएगा। कुल दूरी कितना हो जाएगा जी, 90 किलोमीटर। और कुल समय, एक बात बताइए, जब पहली बार जब जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा और घंटा नीचे से चल जाएगा ऊपर, और 5 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6 घंटा। अच्छा जी, अगली बार जब 10 के स्पीड से जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा बचेगा। कितना बचेगा, 3 घंटा। और उसकी अगली बार जब 15 के स्पीड से जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, सिर्फ 2 घंटा बचेगा, यानी कि 2 घंटा। यानी कि कुल दूरी कितना हो गया, 90 किलोमीटर। कुल दूरी 90 किलोमीटर। और कुल जो समय है 6 गो 3 गो 9 गो 2 गो 11 गो, 11 घंटा हो गया। ये देखिए चाल है ना जी, औसत चाल। तो चाल में, चाल का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर और घंटा, है ना जी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर और प्रति घंटा तो आ गया है जी, और 90/11। अब इसी को कर ले, 11 है 88 और 2/11 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमने अपने से मान लिया, ऐसा माना कि जो चाल दिया है ना जी, उस चाल से कटे दूरी, ताकि समय में बदल जाए। कुछ भी, बाकी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, चाहे जो भी आपका मर्जी हो, कुछ भी मान सकते हैं, बना सकते हैं, है जी। ये होगा आपका आंसर। देखिए तो क्या हो गया, 8×2/11 किलोमीटर पर आवर। ये होगा आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नोट कीजिए। समझ में आया, छाप लीजिए। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे ही दिख रहा है कि 50 को कम किया है 20 से, 200 से गुना 100। आइए, अच्छा पहले कितना था जी, 200 था, पहले कितना था 200। अब कितना कर दिया, अब 150 कर दिया, कम किया है ना जी, कम किया है। कितना कम किया है, 50 को। अरे 200 में से 50 कम करेंगे 150 हो जाएगा, यानी कितना कम किया, 50 को। और कितना में से, कितना से कम किया है, 200 से, 200 से। अब गुना कर देंगे 100, ये हो जाएगा अपना 25%, यानी कि 25% का कमी करेंगे 200 में से, तो 150 के बराबर हो जाएगा। ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी बताने जैसा था, ये आप सबको आता है, ठीक है। हाँ, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, कभी भी प्रतिशत नहीं जानते हैं, उनको ये बात समझा देगी, कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये आंसर हो गया है, ठीक है, ये आंसर हो गया।
कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होता है। देखिए, जब 100% था तो वो कितना था, 200 के बराबर था। जब 200 रुपया था तो वो 100% के बराबर था। अब कितना हो गया है, 150, कम हुआ है ना जी, 150 हो गया। तो ये 150 जो है कितने के बराबर में है, आइए तो देखा जाए। ये 0 से 0, 0 से 0 कटेगा ना, 2 से, है ना जी। ये कितना बार है, 75 बार में, यानी कि 75% के बराबर है। तो पहले था 100%, अब हो गया 75%, यानी कम हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना जी। कम तो दिख रहा है, कितना कम हो गया, 25% कम हो गया। ये हुआ आपका आंसर। यही बात हुआ, हमने यहाँ क्या किया, संख्या से निकाल दिया और यहाँ जो है प्रतिशत से निकाल दिया जो दिया हुआ है। ये भी आंसर सही है। बनाने का दोनों तरीका हो सकता है, दोनों तरफ से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी, हाँ जी नोट कीजिए इसको। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहें, कड़ी से कड़ी मेहनत करें और इस बार टारगेट बनाएं कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर हो, इस बार एग्जाम जरूर फोड़ें। तो इसी शुभकामना के साथ हम अपनी क्लास को विराम करते हैं, खत्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।